सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मिशन कायाकल्प सहित विद्यालयों में तमाम योजनाएं शुरू की गई, जिससे गांव के गरीब बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें और शिक्षित हो सकें। लेकिन विभागीय अध्यापक सरकार की मंशा को पूरी तरह से तार-तार कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के गृह जनपद में शोहरतगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मकरौद में पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनोद कुमार चौधरी द्वारा मिड डे मील राशन की कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसकी शिकायत ग्रामीणों में उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ और बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर से की। उप जिलाधिकारी महोदय ने पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर को मौके पर भेजकर मामले की जांच करने को कहा और बरामद राशन रसोई के घर, जहां प्रधानाध्यापक पहले से ही स्कूल का राशन रसोई के घर रखते थे और आज रसोई के घर पर ही राशन को कालाबाजारी करने की नियत से प्रधानाध्यापक के द्वारा स्थानीय व्यापारी के हाथों बेचा जा रहा था। स्कूल के कुछ बच्चों ने इसका विरोध किया, तो उसके बाद भी अध्यापक जी नहीं माने। तब बच्चों ने गांव से कुछ लोगों को बुलाया और गांव वालों ने जब मास्टर साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में हमने अपनी जेब से खर्च करके बच्चों को खाना खिलाया था, उसकी पूर्ति करने के लिए हम इसे बेच रहे हैं। जबकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अध्यापक बच्चों के घर पर किताब और राशन पहुंचा दें, जिससे उन्हें खाने और पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब दिसंबर के महीने में अधिकतर विद्यालय बंद थे, शीतलहर के कारण, तो आपका विद्यालय खुला कैसे था? और जब विद्यालय खुला नहीं था तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाया? इन्हीं सभी बातों को लेकर मौका मिलते ही प्रधानाध्यापक वहां से फरार हो गए। विभाग ने इसकी रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और उधर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी और आज रिपोर्ट आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कही और कहा कि जो भी मामला सामने आएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं किसी भी जिले में सामान्यतः दौरे पर जाता हूँ तो समीक्षा करता हूँ। सिद्धार्थनगर में हर सप्ताह आता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि महीने 2 महीने पर एक बार समीक्षा हो जाए। आज बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक थी, जिसमें जिलाधिकारी, CDO, DPRO, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन कायाकल्प है या यूनिफॉर्म है या मिड डे मील है, उसकी मॉनिटरिंग सारे अधिकारी करते हैं और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और उसके ऊपर के सभी अधिकारी मिल से सारे जिला समन्वय अलग अलग जो कंपोनेंट है उसके एक मुख्य रूप से ऑपरेशन कायाकल्प की। अभी जो स्कूल बंद रहे लॉकडाउन के दौरान, उसमें बच्चों के अभिभावकों तक जो राशन भेजना है और उनका कन्वर्जन कास्ट का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में डालना है, ऑनलाइन क्लासेज की स्थितियों को लेकर किताबें हमारी आ गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि बच्चों के घर तक किताबें पहुँचें ताकि छुट्टियों के दौरान भी वो पढ़ाई कर सकें। समय से स्कूलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को इस बार ड्रेस बनाने में इन्वॉल्व किया गया है ताकि अधिक से अधिक गाँव की महिलाओं को रोजगार मिल सके। उसकी प्रगति के बारे में और जब भी स्कूल खुलेगा आने वाले दिनों में, जैसा भारत सरकार का निर्देश होगा, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी हो, पूरे जिले के स्कूलों की स्थिति बेहतर हो, ऑपरेशन कायाकल्प के जो मानक हैं वो पूरे हों, फर्नीचर की स्थिति ठीक हो, बिजली की स्थिति ठीक हो, इन सब मामलों को लेकर के समीक्षा हुई थी। सर कल सर आए थे सुबह, तो मैडमा का एक बनिया था, उससे बोले कि स्कूल का चावल आया है, इसको बेचना है। तो हमसे हमारे गांव के 2-4 लड़के थे, वो देखे और जाके अपने घर पर बोले कि सर ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, चावल को बेच रहे हैं हम लोगों का चावल। तो वहाँ से 2-4 लड़के आए बड़े, तो वो लोग गए देख के गए, गांव के बुजुर्ग या बड़े लोगों को बुला कर लाए और वो सब आए। वो उनसे हेडमास्टर जी से बोले कि आप कौन चावल बेच रहे हैं? श्री प्रमोद कुमार चौधरी। उनसे पूछा गया कि चावल क्यों बेच रहे हैं? कह रहे हैं कि ये मैं दिसंबर का चावल था, यहाँ मार्च तक का रुका हुआ था, तो उसको हम लोग अपना बांट रहे थे। इसमें था कि जो स्कूल के हाई स्कूल है सरकारी मिडिल डिवीजन, उसके जो प्रधानाचार्य थे, वो जो बच्चों को मिड डे मील का जो राशन आता है तो यहाँ हमेशा यही रखवाते थे। तो इधर तो स्कूल बंद है, लेकिन कल वो अपना एक व्यापारी ठेला लेके आए, तौल करा रहे थे। तो कुछ गाँव वाले 2-4 लड़के विरोध किए, तो वो लोग अपना काम बंद नहीं किए। तो हमारे पास सब लोग गए, हम आके पूछे तो बोले कि दिसंबर में हम बच्चों को इधर उधर से मांग के ला के खिलाए थे, तो वो हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो हम कहे कि दिसंबर में तो टोटल शीतलहरी में सारे स्कूल बंद थे और जब प्राइवेट स्कूल 20 दिन बंद थे तो गवर्नमेंट का तो 1 हफ्ता पहले से बंद हो जाता है। तो मान लीजिए कि 2-4 दिन आप
खिलाए बच्चों को इधर उधर से लाके, तो 2-1 बोरा 1-8 कुंटल रख लीजिए। और बाकी जो गांव के बच्चे हैं आपके पास लिस्ट है, और उस लिस्ट के अनुसार बाकी वितरण करा दीजिए। तो वो अपना बाइक सामने से उठाए और भागने लगे। कितने बोरे थे? इसमें थे 22 बोरा चावल और 12 बोरा गेहूँ। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ किया? तो जब वो लोग भाग गए और जो व्यापारी था वो भी चला गया ठेला वाला लेके, तो हम लोग एक एप्लीकेशन बनाए, कुछ गांव वाले एकत्र हुए, एप्लीकेशन बनाए और एडीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए और 100 नंबर को भी डायल कर दिए थे कि इसको सील करवा दे ताकि वो फिर आके इसको ले ना जा पाए। विद्यालय मकरोड़ का मामला है कि वहाँ पे ये पता चला कि प्रधानाध्यापक एमडीएम का 22 बोरे चावल और 16 बोरे गेहूँ का खदान मतलब बेचते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा था। इसको क्या करना? ये मामला मेरे संज्ञान में आया था। मैंने इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी और डीसी एमडीएम को जांच के लिए भेजा है। वो अपनी जांच कर रहे हैं और जांच संभवतः आज आ जाएगी। जैसे ही जांच आ जाती है और उसमें जो भी संस्कृति आती है उसके अनुसार करती है। कहीं ये बड़ा मामला है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, राशन दिया जाता है। कितनी गंभीर है समस्या? ये गंभीर विषय है और बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को देखते हुए ही तत्काल जांच के लिए भेजा गया था और जांच के लिए आज कहा भी गया है, मेरे पास फोन पर कहा गया है कि आप जांच करके सुनिए। जो लोग जांच जैसे शुरू कर देते हैं, जैसे ही जो जांच में तथ्य जो आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं है। फैजाबाद का सरकारी ट्रॉमा सेंटर अखाड़ा बन गया और देर रात मोबाइल चोरी के झूठे आरोप को लेकर सफाई कर्मचारी और मरीज की तीमारदारों में मारपीट हुई। झाड़ू से दोनों ने एक दूसरे को पीटा। पिटाई का लाइव वीडियो है। घटना देर रात करीब 2:30 बजे की है, जहां एक मरीज अपने परिजनों के साथ इलाज कराने आया था। तभी अचानक हंगामा हुआ कि मरीज ने तीमारदार का मोबाइल खो दिया है। इसको लेकर मरीज के तीमारदारों ने सफाई कर्मचारियों पर शक करते हुए आरोप लगाया कि मोबाइल इनके पास है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि सरकारी ट्रॉमा सेंटर में सफाई करने वाली झाड़ू को दोनों ने उठा लिया और एक दूसरे की मारपीट की। वहीं एक वीडियो में तो महिला भी सफाई कर्मचारी को लात मार रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव कराया। बाद में जो मोबाइल था वो मरीज के ही एक मिलने वाले पर मिला। फिलहाल कैमरे के सामने ना तो मरीज के तीमारदार बोलने को तैयार हैं और ना ही सफाई कर्मचारी, ना ही कोई अधिकारी। फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन ग्राउंड में कोरोना काल में 342 रिक्रूटों को पासिंग परेड के बाद भारतीय पुलिस में शामिल कर लिया गया। भव्य कार्यक्रम के बीच एसपी डॉक्टर अनिल मिश्र ने नए पुलिसकर्मियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित भव्य परेड में नए आगाज के साथ पासिंग परेड का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने यहां पहुंचे नए पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से नए जवान देश की सेवा में बेहतर भूमिका का निर्वहन करें। समाज में मित्र पुलिस की संकल्पना को साकार करते हुए आम जनमानस में घुल मिलकर अपराधी और अपराध पर नियंत्रण बनाए। खाकी का मान बढ़ने से ही उनका मान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश की सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। मानवता का पाठ पढ़ाते हुए बोले कि पुलिस अधीक्षक की नए युवा पुलिस के चेहरे को भी और शानदार बनाने में दिन रात अपनी ताकत झोंके। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी हाथों हाथ लिया। ये रिक्रूट्स जो हमारे जनपद फतेहगढ़ में अभी तक प्रशिक्षण दिए थे, उनका ट्रेनिंग इनकी पूरी हो गई है। आज इनका दीक्षांत परेड इनकी संपन्न हो गया। जैसा कि आपने देखा, बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित ये सारे रिक्रूट्स हैं। इनकी परेड से आपको लगा होगा फ्लॉलेस परेड थी। कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कहा जाए कि ये चीज़ छूट गई। सराहना करनी होगी और इसमें सराहनीय कार्य हमारे स्टाफ ने, यहाँ के ऑफिसर्स ने, RI ने, RTC प्रभारी ने, नोडल ऑफिसर ने, इन सारे लोगों ने मिल करके उसमें बहुत अच्छी तरह से अंतरकक्षीय ज्ञान भी इनका अच्छा है। इंटरव्यू के दौर में हमने देखा और आज परेड भी अच्छी हुई। कुल इनकी संख्या 350 थी, लेकिन कतिपय कारणों से 342 इसमें आज रिक्रूट्स थे जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और दीक्षांत परेड के बाद आगे अपने अपने स्थान पर जाने के लिए। संदेश क्या था? संदेश मुख्य रूप से यही दिया गया कि जो इनको प्रशिक्षित किया गया है
इसको जा करके अपनी सारी योग्यता को, सारी क्षमता को समाज की सेवा में, अपने बटालियंस पे जहाँ पोस्ट होंगे PSC के रूप में, तो जा करके वहाँ उसका सही उपयोग करें और अधिक से अधिक राष्ट्रहित और जनहित के कार्य हो सकें। शपथ ग्रहण के पूर्व ये सारी बातें। सर, ये राइफल अभी भी सब बनी हुई है क्या शिक्षण में है? शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र में शाहजहांपुर सीतापुर हाईवे पर टैंकर ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनपद शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के जमुका दोराहे से लेकर थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के अंतर्गत बरेली मोड़ की ओर तक प्रतिदिन 7 किलोमीटर लंबा जाम लगता है, जिस कारण छोटे बड़े वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। साथ ही हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे जले में नमक का काम करते हैं। ताज़ा घटना शाहजहांपुर सीतापुर हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है, जहां बरेली से सीतापुर की तरफ जा रहे टैंकर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और युवक सड़क पर गिर पड़ा। टैंकर के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के गांव रौसर कोठी निवासी पंकज दीक्षित के 20 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाईवे पर जाम लगने के कारण अक्सर जल्दबाजी में वाहन चालक आड़े तिरछे वाहन निकालते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं आज जाम लगे होने के कारण स्कूटी सवार गाड़ियों के बीच से निकल रहा जहां ये हादसा हुआ। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली पुलिस को 1 करोड़ रुपए कीमत की 10 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस लाइन सभागार में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती रात शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सातनपुर आलू मंडी में 10 किलो अफीम लेकर एक DCM खड़ी है, जिसके बाद शहर कोतवाल वेद प्रकाश पांडे, दरोगा मोहम्मद अकरम, दरोगा राजीव कुमार ने घेराबंदी की और पुलिस ने मौके से एक DCM और 10 किलो अफीम के साथ ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए। आरोपियों ने अपने नाम जनपद बंदायूं फैजगंज बेहटा कोरोरा निवासी भानु प्रताप पुत्र राधेश्याम, जनपद बरेली के अलीगंज शेखपुर निवासी तेजपाल पुत्र गोरीलाल और रत्नेश पुत्र गोरीलाल, बरेली के ही कमालपुर निवासी महिपाल पुत्र तेजराम बताया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो झारखंड से अफीम की खरीद करके बरेली निवासी श्याम बिहारी प्रेम सिंह और विजय सिंह को बेचा करते थे। वो उनकी पंजाब में तस्करी करते थे और अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह, सचिव मनीलाल गौड़ इत्यादि थे। फर्रुखाबाद कोतवाली की टीम ने इंस्पेक्टर कोतवाली और उनके थाने के अन्य उप निरीक्षक और उनकी टीम, इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। 4 शातिर अपराधी जो कि अफीम की तस्करी किया करते थे, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सारी बातें पता चली हैं। ये एक DCM गाड़ी जो कि बरामद हुई है, उसी गाड़ी के माध्यम से ये तस्करी करते थे। उस गाड़ी को बाहर से देखने में बिल्कुल खुली है, लेकिन नीचे उसमें बॉक्स बनाया गया है, जिस बॉक्स में ये रख करके चुपचाप ले आते थे और दूर से अनुमान करना मुश्किल होता था कि इस गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन ये सटीक सूचना थी जिस पर कि ये कार्रवाई हो पाई। ये चारों अभियुक्त भानु प्रताप, तेजपाल, रत्नेश और महिपाल, इसमें भानु प्रताप फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र जनपद बदायूं का रहने वाला है। बाकी तीनों अलीगंज थाना क्षेत्र के जनपद बरेली के। ये चारों मिल करके ये कार्य कर रहे थे। प्राय ये रूट बदल कर आते हैं। ये चलते झारखंड के रामगढ़ ज़िले से ये माल उठाते हैं और उसके बाद उसे बरेली में ला करके कुछ लोगों को देते हैं। उनके नाम भी सामने आए हैं, श्याम बिहारी, प्रेम सिंह, विजय सिंह। पता चला है कि इनको देते हैं, फिर ये अपने अन्य माध्यमों से छोटे छोटे तरीके से पंजाब इत्यादि बाहर के प्रांतों में ले जाकर इसे बेचते हैं। तो इस प्रकार ये सारे गैंग का पर्दाफाश हो गया है और मुख्य इसमें ले आने वाले माल के लोग गाड़ी और माल समेत बरामद हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। अब आगे और इस पर अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शेष लोग जो इसमें इस चेन में और जुड़े हैं, उनका भी पता किया जा रहा है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कितना माल है और अंतर्राष्ट्रीय क्या कीमत है इस माल की? ये इस कुल 10 किलो अफीम है, 10 किलोग्राम अफीम कुल बरामद हुई है और इसमें इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जाती है।